हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 के लास्ट चैप्टर 14 अर्थ एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 14 है और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। उसके बाद हम फिर अपनी जो हमारी है नहीं वो एसएसटी वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि जब देखो हम स्काई में ऊपर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं। रात को अगर हम देखते हैं तो हम या तो एकदम क्लीन नाइट देखते हैं कभी कभी, या कभी कभी हम देखते हैं कि मून और जो स्टार्स वगैरह है वो ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, और जो सन है अगर हम डे में देखते हैं तो हम सन देखते हैं, है ना। और इनसे हम क्या इनसे हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट मिलती है ना, इन लोगों से हमें। और साथ ही में कि जो हमने ये भी सुना है कि 8 प्लैनेट होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, और हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते हैं। ठीक है, देख पाते हैं तो क्यों नहीं देख पाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा उठते होंगे। ठीक है, और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के ही अराउंड क्यों घूमते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सबको ही डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पे कि अर्थ, पहले तो हम अर्थ के बारे में, क्योंकि हम उस पर रहते हैं हमारी अर्थ पे, तो हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमारे लिए तो चैप्टर और ईजी हो जाए, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अर्थ से पढ़ेंगे। अर्थ देखो, अर्थ जो प्लैनेट है उस पर हम रहते हैं। ठीक है, और अर्थ ही एक ऐसी पूरे यूनिवर्स में प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, वरना और कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि अर्थ जो है ना, मतलब एक गिफ्ट है हम लोगों के लिए कि हम अर्थ पे पैदा हुए हैं। ठीक है, या फिर जो भी हम पैदा हो रहे हैं हम अर्थ पे हैं, वरना क्या है कि और कोई प्लैनेट ऐसा है ही नहीं, और कोई प्लैनेट ऐसा है ही नहीं। तो अगर अर्थ को कुछ भी हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी अर्थ के साथ ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें अर्थ की केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो लाइफ है, ठीक है, जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। और इसका पता है जो थर्ड फोर्थ पार्ट है ना पूरा का पूरा अर्थ का, वो किससे कवर है, वाटर बॉडी। ठीक है, ओशियन सी जैसे कि वाटर बॉडीज होती हैं, ये तो इनसे कवर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए तो अर्थ जो है उसको हम ब्लू प्लैनेट नहीं कहते हैं। एसएसटी के पहले चैप्टर में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो लाइफ है, लाइक जो प्लैनेट है वो हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि उस पर लैंड है, वाटर है। ठीक है, उस पर प्लांट्स है, माउंटेन है, वैली है, हिल है, प्लेन्स है। ठीक है, इतना कुछ है तो वो बहुत सुंदर लगता है देखने में हमारा जो अर्थ प्लैनेट है। ठीक है, और हर अर्थ जो अगर हम उसको साइंटिफिक वे में देखें तो अर्थ जो है ना वो एक बॉल है, किसका, डस्ट और गैस का एक बॉल है। ठीक है, जो एक स्पिन करता रहता है, स्पिन मतलब अपनी ही सरफेस पे गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट बोल रहा है कि जो अर्थ है, ठीक है, वो आउटर लेयर, जो अब हम अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो अर्थ का सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, कूल है। जो आउटर लेयर है वो सॉलिड है, और वो मतलब लाइक सॉलिड ही है, और वो सबसे कूल लेयर है। ठीक है, बहुत कूल लेयर है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे उसके थोड़े और अंदर जाएंगे अगर हम अर्थ के, तो वो थोड़ा हॉट है, और वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स, मिनरल्स, ये सब ग्लासेस, जो नहीं हम आयरन कोर वगैरह पढ़ रहे थे, है ना, वो सब हमें इधर से ही मिलता है ना। क्यों? क्योंकि जब माइनिंग करते हैं, मतलब जब हम खुदाई करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने माइनक्राफ्ट करके गेम खेला होगा, है ना। जो माइनक्राफ्ट वाला गेम है उसमें यही तो होता है, जब हम खुदाई करते हैं, है ना, जब हम खुदाई करते हैं लाइक अर्थ की डिगिंग करते हैं जब हम, तो हम क्या देखते हैं उसमें, हम देखते हैं कि हमें मिनरल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसका थोड़ा उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर। बाकी अगर हम इनर कोर की बात करी जाए तो वो क्या होता है, बहुत लिक्विड होता है, वो बहुत गर्म होता है, मतलब वहाँ पे कोई जाए तो जल जाएगा। ठीक है, और ये जो अर्थ का पार्ट है, ठीक है, अर्थ द पार्ट ऑफ अर्थ लाई बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर इज कॉल्ड एज मेंटल। ठीक है, मेंटल कहते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी जो लेयर्स होती हैं उसमें क्या होता है, रॉक होता है, मिनरल होता है, ठीक है, मेटल होता है, यही सब होता है। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म होता है, बट अंदर जितना जाते जाओगे वो उतना ही गर्म होता जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो उतना ही लिक्विड होता जाएगा। ठीक है, पिघलने लगती है वहाँ पे चीज़ जाकर, इंसान जाएगा तो पूरा पिघल के रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम हमारी लाइक एक पूरी सोलर सिस्टम ना एक फैमिली बना के बैठी हुई है पूरी अपनी। ठीक है, और किसकी फैमिली, प्लैनेट्स की फैमिली बना के बैठी हुई है अपनी। वहाँ पे ना जो हैवी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं। ओके, और वहाँ पे स्टार्स होते हैं। और सोलर सिस्टम, पता है सन तो क्या है, एक बड़ा सा सन, एक स्टार है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सन एक बड़ा सा स्टार है। ठीक है, जिसके अराउंड ये सारी फैमिली की जो मेंबर्स है, प्लैनेट्स है, वो घूमती हैं। ठीक है, और एक टाइप से आप ये भी कह सकते हो कि सन जो है ना वो दादाजी है यहाँ के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो और इसमें सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स रहते हैं। ठीक है, और उनके सैटेलाइट्स क्या है, सैटेलाइट्स वो होते हैं जो उन प्लैनेट के भी अगल बगल घूम रहे होते हैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन फिक्स्ड
ऑर्बिट सन ग्रेविटी अमंग विथ द मूवमेंट ऑफ ईच प्लैनेट कीप्स ऑन इट ऑर्बिट। मतलब कि इधर एक फ़ोटो दी हुई है, ये देखो, ये जो पिक्चर है इसमें ये क्या है कि ये सन है, ठीक है, उसके अगल बगल इतने सारे यहाँ पे जो ये प्लैनेट्स हैं। ओके, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ वरना मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे मर्क्यूरी है, वीनस है। पहले तो हम प्लैनेट्स के नाम देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट है। अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। तो अभी जो ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी बड़ी सी, उसका क्या कहना है कि जो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये अपने एक ऑर्बिट पे घूमते हैं। ऑर्बिट क्या चीज़ है, ये जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं ना आपको, ये ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ का भी ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट देखते कैसा है, ये पूरा ये वाला अर्थ का ऑर्बिट है। तो अर्थ क्या करेगी, इसी के गोल गोल चक्कर काटेगी, बस उसकी यही काम है कि वो अपने ऑर्बिट पे घूमेगी। और जितने प्लैनेट्स हैं ना यहाँ पे सारे के सारे एक अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, और इनके भी सैटेलाइट्स हैं। मतलब सैटेलाइट्स क्या है, जो इनके अगल बगल घूमेंगे। ये पर्टिकुलर इसके अगल बगल भी जो घूमेगा वो सैटेलाइट है। जैसे कि अर्थ का कौन सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट मून है। वो अर्थ सन के अराउंड घूमती है और मून अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज़ जो मैंने आपको बताई। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जो सन है, ठीक है, वो हेड है फैमिली का। सोलर सिस्टम जो फैमिली है सोलर सिस्टम वाली, उसका हेड है। मैंने बोला ना दादाजी हैं। तो अब ये बोल रहा है कि जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ से, है ना, और सारे लाइक स्टार में से वो कौन है, सन ही है, ठीक है। मतलब सन भी एक स्टार ही माना जाता है, कोई प्लैनेट वगैरह नहीं माना जाता है, कोई सैटेलाइट नहीं, ये स्टार होता है, ठीक है। तो ये एक स्टार है। नेक्स्ट, और ये सन किससे, साइंटिफिक वे में सन कैसे बना है, तो सन एक ह्यूज बॉल ऑफ गैस है, और गैस भी कैसी, गरम गरम एकदम, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि विच गिव आउट हीट एंड लाइट, मतलब ऐसा स्टार जो हमें हीट और लाइट देता है, वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे स्टार्स हैं स्काई में, पर जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, ठीक है। सन जो है वो नियरेस्ट स्टार है, मतलब सबसे पास में है। बाकी भी है स्टार्स पर वो दूर दूर है, पास नहीं है, ठीक है। और हैंस ये जो है इसीलिए हमें थोड़ा बड़ा दिखता है बाकी स्टार से। बाकी स्टार में कितने छोटे छोटे दिखते हैं, बल्कि वो भी सन के जितने नहीं होंगे, पर सन हमें ज़्यादा बड़ा दिखता है। क्यों, क्योंकि सन हमारे से पास है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप और भी स्टार्स को देख सकते हो एक पैटर्न में। कुछ स्टार्स नहीं होते, कुछ पैटर्न बना रहे होते एकदम ऐसे 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 करके। कोई स्टार होता है ऐसे ऐसे पैटर्न बना रहे होते हैं वो लोग, ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स बना रहे होते हैं। तो उन जब वो पैटर्न बना रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं कि जो प्लैनेट है वो हैवी बॉडीज़ होती हैं और नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, और वो भी अपने फिक्स्ड पाथ पे। और उस फिक्स्ड पाथ को क्या बोलते हैं, उस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ये एकदम मतलब दिमाग में डाल लो, ऑर्बिट वर्ड किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो और ये बने किससे होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, ठीक है। ये स्टार जैसे नहीं होते, इनकी खुद की लाइट तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। ये बस और ना ही ये कोई हीट देते हैं, ये हीट और लाइट सन से लेते हैं। देखा नहीं, हमारे अर्थ पे सन से लाइट आती है, ठीक है। 8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ठीक है। तो ये सब होते हैं, और इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, जुपिटर होता है, ठीक है। जुपिटर होता है इन सब में से बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहे हैं नेक्स्ट पेज में कि मर्क्यूरी और वीनस जो है ना, और अर्थ, मार्स, ये सब क्या है, इनर प्लैनेट है, अंदर अंदर वाले हैं, ठीक है। क्यों इनर क्यों है, क्योंकि ये सन के पास है, ये सब के सब सन के बहुत पास है। इसलिए देखो हम थोड़ी देर धूप में चले जाते हैं सर्दियों में तो अभी गर्म फील होता है। क्यों, क्योंकि सन के पास है, हमारे पास हीट आती है सन से और लाइट भी आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो अर्थ में भी है। इन सब में सॉलिड रॉकी सरफेस होते हैं, ठीक है। और ये सब में एक लाइक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, बट इसमें एक चीज़ है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे वाटर है, ओके। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून जो है वो आउटर प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि कोई 2 आउटर प्लैनेट के एग्जाम्पल दे दो, तो आप इन दोनों के दे सकते हो, मतलब जो भी आपको इजीली याद हो जाए। बट याद करके रखना, मैक्सिमम 3 याद करके रखना, क्योंकि 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सोलर सिस्टम में जो ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इनको हम गैस जाइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं। और जो सैटर्न होता है ना, इनकी लाइक हैव 7 rings made of ice dust around it which make it very attractive planet। मतलब कि देखो हम यहाँ पे सैटर्न को देखते हैं, ठीक है। जो सैटर्न है, ऐसा लग रहा है ना कि इसकी मोटी सी एक रिंग है, नहीं, ये 7 इस टाइप के हैं जिसमें सब डस्ट वस्ट, पत्थर वत्थर, आइस सब मिक्स है। और ये इतने सारे ऐसे हो गए हैं कि हमें लग रहा है कि भाई पूरा एक ही है, नहीं, ये पता है अलग अलग एक एक है। ये देखो, ये अलग, ये अलग,
ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसे है ना। बट ये इतने पतले पतले हैं कि हमें लग रहा है भाई ये एक ही है पूरा रिंग बना, ठीक है। अब सैटेलाइट देख लेते हैं। तो देखो ये भी स्मॉल होती हैं और ये भी स्मॉल होती हैं, मतलब अर्थ वगैरह से स्मॉल होती हैं, ठीक है। और ये भी हैवी बॉडीज़ होती हैं जो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के अराउंड। मतलब ये देखो अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है ना, और ये अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ये कौन है? सैटेलाइट है। और सैटेलाइट में ये कौन है? चंदा मामा है। ये मून है। ओके, आगे देखते हैं कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। और साथ ही में जो सैटेलाइट होते हैं इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। अगेन ये सन से या फिर कोई स्टार से ही अपना जो लाइट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल सैटेलाइट होती है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का काम क्या होता है? सैटेलाइट मेन, जब भी कोई बात करे सैटेलाइट की तो दिमाग में डाल लो कि सैटेलाइट का मतलब प्लैनेट के अराउंड घूमने वाला चीज़। और फिर अब यहाँ पे सैटेलाइट भी दो टाइप की आती है, मैन मेड होगी या फिर नेचुरल होगी। तो मैन मेड में तो भाई इंसान लोग बनाते हैं, एस्ट्रोनॉट बनाते हैं। बट यहाँ पे जो नेचुरल सैटेलाइट की बात करी जाए तो एक ही अर्थ का, वो कौन है? मून है, ठीक है। और वेयर एज जुपिटर के पास कितने सैटेलाइट है? 67 सैटेलाइट्स हैं। और यहाँ पे जो और वो सब भी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे इसके। ओ इतना सही है, तो चलो चैप्टर कंप्लीट ही कर लेते हैं आज ही। और हम लोग देखते हैं कि सीज़न चेंजेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि देखो जो हमारे अर्थ है ना, वो अपने, हमने देखा कि अपने ही उस पर ऑर्बिट पे बड़ा बड़ा घूमती हैं, है ना। उससे तो क्या होता है? हमारा सीज़न चेंज होता है। बट अगर अर्थ अपनी ही जगह पे स्पिन करती है, अपनी जगह पे लट्टू की तरह स्पिन करती है, तो उससे हमारा डे वे चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे जो सीजन जो चेंज होते हैं वो किससे चेंज होते हैं? जब अर्थ रोटेशन करती है, ठीक है। तो नहीं वो लाइक रिवॉल्व कर हो, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन चेंजेस दी सीज़न, ठीक है। तो जब वो रिवोल्यूशन करती है अर्थ सन के अराउंड, तब होता है हमारा सीज़न चेंज, ठीक है। और जब वो रोटेशन करती है तब हमारा होता है डे एंड नाइट चेंज। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हाउ एवर जो सन है वो शाइनी होता है, ठीक है। और उसकी जो धूप की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पे आके पड़ती है। मतलब इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और इसीलिए जो हमारे लाइक दोनों पोल्स हैं उनमें इतना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इक्वेटर से तो बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ठंड भी होती है, ठीक है। और जो इक्वेटर वाला साइड होता है उसमें क्या होती है? गर्मी होती है। और अर्थ भी हमारी थोड़ी टिल्टेड सी है, बट स्टिल देखो यहाँ पे तो पोल्स हैं। और यहाँ पे जो समर रेज है वो नहीं पड़ती, क्योंकि समर जो सन रेज है वो तो इतने पे ही आती है, पोल्स पे तो आ ही नहीं पाती है। तो इसीलिए जो बात ये कही जाती है कि हमारे जो यहाँ पे बर्फ़ ही जमी रह जाती, पिघल ही नहीं पाती है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। तो इनका यही कहना था कि जो पोल्स हैं उन पे इतने सनलाइट नहीं पड़ती है। बाकी अगर हम बात करें कि हमारी जो इक्वेटर पे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, इस पार्ट पे कितनी गर्मी रहती है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।